हम्म। कंडीशनल सेंटेंसेस, ये आपके 4 टाइप्स के हैं। 4 टाइप्स, समझिए। फर्स्ट फर्स्ट वन है आपका, या टाइप 1 लिख देते हैं। टाइप 1 है आपका ओपन कंडीशनल क्लॉजेस, ये आप इसको बोल सकते हैं पॉसिबल सेंटेंसेस। पॉसिबल सेंटेंसेस, ठीक है। जैसे इसमें जो रूल आप अप्लाई करेंगे, ओपन कंडीशनल क्लॉजेस में जो आप रूल अप्लाई करेंगे, वो अप्लाई करेंगे, मैं बिल्कुल सिंपल वाला बताती हूँ अभी, है ना, आपके पॉइंट से, जो आप 9th में हो या 10th में हो, उसके पॉइंट से बताती हूँ। उसमें आप रूल अप्लाई करेंगे, इफ प्लस, इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस विल या शैल। जैसे इफ यू वर्क हार्ड, कॉमा, यू विल पास। अगर आप मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। मैंने क्या लिखा, इफ लिखा। यू वर्क हार्ड कौन सा टेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट। विल पास, पास हो जाएंगे, विल या शैल लगा दिया। अगर आप मेहनत करेंगे आप पास हो जाएंगे। कोई डाउट है फर्स्ट रूल में? क्लियर एकदम? हाँ, नहीं डाउट, एकदम क्लियर। यस। ओके, सेकंड बताते हैं। सेकंड रूल, टाइप 2। बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर मैं सारे रूल्स आपसे पूछूंगी, क्योंकि पहले में समझने में दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैं आपको चारों समझा दूंगी, तब आपका जो होगा कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि मैम ये कैसे, वो कैसे। हाइपोथेटिकल कंडीशनल क्लॉजेस, हाइपोथेटिकल कंडीशनल क्लॉजेस, अ बिट पॉसिबिलिटी। इसमें पूरी पॉसिबिलिटी नहीं होगी, अ बिट पॉसिबिलिटी होगी। इसमें जो रूल अप्लाई होगा आपका, वो अप्लाई होगा इफ प्लस पास्ट इंडेफिनिट या वर प्लस गुड। और गुड के साथ क्या कैरी होता है, फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। क्लियर है ना, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट फॉर्म आता है इसके साथ। तो हम सेम सेंटेंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, रूल ये वाला अप्लाई करते हैं। इफ यू वर्क हार्ड, यू वुड पास। व्हाट इज द मीनिंग? फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस। कि अगर मैम फर्स्ट सेंटेंस का तो ये है कि अगर तुम मेहनत करते तो तुम पास हो जाओगे, करो मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। और सेकंड सेंटेंस का ये कि अगर तुम मेहनत करते तो तुम पास हो जाओगे। ओहो, अब सुनो, अभी मैं अपनी कोई राय नहीं दूंगी तुम्हारा सही है गलत है। तीसरा सुन लो पहले, उसके बाद तीनों का मीनिंग बता देना। ओके। कंडीशनल क्लॉजेज विद अनफुलफिल्ड कंडीशन इन द पास्ट।
इसमें जो रूल अप्लाई होगा, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट प्लस प्लस वुड हैव, वुड हैव की बात तो आप जानते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके है। अब मैं इसका सेंटेंस, सेम सेंटेंस कैरी फॉरवर्ड करती हूँ, रूल ये वाला अप्लाई करती हूँ। इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यू वुड हैव, हाँ जी बताइए। जिसका मन हो हैंड रेज कीजिए और तीनों सेंटेंस की मीनिंग बताइए। हाँ जी, ओजस्वी, 1 2 3, ये मैम ट्राई पहले करते हैं। हाँ, फर्स्ट वाले का। मैम पहले वाले का तो ये हुआ कि अगर तुम मेहनत करते हो तो तुम पास हो जाओगे। दूसरे वाले का ये है कि अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो जाओ, मतलब हो सकते हो। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास। अगर तुम मेहनत कर चुके होते तो तुम पास हो चुके होते। ट्राई अच्छा किया बेटा, लेकिन अभी सिल्वर लाइन खींचना जरूरी है बीच बीच में, कि बिल्कुल अलग कर देंगे हम सारे सेंटेंस को। लास्ट वाला बिल्कुल ठीक बोला, फर्स्ट वाला बिल्कुल ठीक बोला, थोड़ा बीच वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ जी महर, तुम तीनों को बताओ। मैम पहले वाले का है अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। मैम दूसरे का है अगर तुमने मेहनत की होगी तो तुम शायद जब तुम जैसे आज पेपर देने जा रहे हो तो तुम आज पास हो जाओगे। और मैम थर्ड वाले का है कि तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो जाते। फर्स्ट और थर्ड करेक्ट है। सेकंड को कोई और ट्राई करेगा? एक और सेंटेंस लिख दो सेकंड का, आपकी हेल्प के लिए। मैम अगर बोल दीजिए। हम्म दूसरे एग्जाम्पल का भी आंसर दे सकते हैं। इफ आई वर यू, आई वुड नॉट डू दिस। मैम इसका ये है कि इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये नहीं करता। हम्म और कोई कुछ कहना चाहेगा? कीमती राय अपनी। हम्म कोई कीमती राय रखना चाहेगा? बच्चों कुछ तो मतलब, अब आप लोग चुप रहना मत मैम सीखो। हाँ बोलो। मैम दूसरे वाला जो मैम ने अभी आपने नया नया लिखा है इसका तो मैम ये होगा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं ऐसा नहीं करता, मतलब थोड़ी पॉसिबिलिटी थी कि मैं ऐसा नहीं करता। होता वाली बात थोड़ी बात खराब कर रही है। होता, होता वाली बात खराब कर रही है। होता होता तो जब तुम लास्ट में लगा रहे हो, अगर आप मेहनत करते तो आप पास हो जाते, तो आप सेकंड वाले में कैसे लगा सकते हो? तो सभी को फर्स्ट और थर्ड क्लियर है? आराध्या, फर्स्ट और थर्ड क्लियर? ग्लोरिया, फर्स्ट और थर्ड क्लियर? यस मैम। मैम सेकंड वाले का जो इसमें पॉसिबिलिटी है तो मतलब अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो पास हो जाओगे हाँ शायद। जा रहा है दिमाग में, लेकिन वो हिंदी नहीं निकल रही, मैं समझ पा रही हूँ। देवांश क्लियर फर्स्ट और थर्ड? यस मैम क्लियर। बस सेकंड का इश्यू है। सबको क्लियर ना? फर्स्ट और थर्ड में मुझे मेहनत नहीं करना, सबको क्लियर फर्स्ट और थर्ड? यस मैम। ओके, मैं सेकंड समझा यस देती हूँ। सेकंड समझ लीजिए, ऐसे समझिएगा कि किसी को भी समझा पाए। मैं 2 मिनट के लिए, देखिए, अगर आप मेहनत करें ना तो करेंगे,
ना ही करते, जो आप बोल रहे थे ना फर्स्ट में, अगर आप मेहनत करेंगे आप पास हो जाएंगे, अगर आप मेहनत करते आप पास हो जाते, हम तो कह ही नहीं रहे, हम कह रहे हैं अगर आप मेहनत करें। अध्ययन, तुमसे मैं कह रही हूँ अगर तुम मेहनत करो, करोगे वाली सलाह नहीं दे रही, फ्यूचर में नहीं लेकर जा रही, करोगे। जैसे कि मैं कहूँ ना, तुम आ जाओगे 11th में, तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, मैं बात ही नहीं कर रही 11th की, मैं अभी की कह रही हूँ, अगर तुम मेहनत करो, अभी जैसे मैंने बोला, करो, आज कल परसों, और 3 दिन बाद तुम्हारा एग्जाम है, तो तुम पास हो जाओ। डिपेंड करता है 1-2 दिन की मेहनत पर, अगर करो तो तुम पास हो जाओ। अब जो लास्ट वाला सेंटेंस है वो ये कह रहा है अगर आप मेहनत करते, मतलब रिजल्ट हमारी आंखों के सामने है और हम देखकर बड़े नाराज हो रहे हैं। अगर आप मेहनत करते तो आप नाराज हो, नाराज के, अगर आप मेहनत करते तो आप पास हो जाते। क्या हुआ इसको राशि के साथ? सिस्टर इसकी हेल्प करो, इसके में आवाज नहीं आ रहा है, राशि की हेल्प करो जरा, ये ज्वाइन करेगी फिर से। ओके मैम। हाँ, जो नया बच्चा होता है उसको प्रॉब्लम होता ही है। हम्म। तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, और अभी मैं इतने सारे सेंटेंस कराऊंगी कि सारा क्लियर हो जाएगा। एक रूल और होता है इसमें, मैम सेकेंड एग्जाम्पल समझा दीजिए। अभी मैं अलग से भी समझा देती हूँ, ठीक है? पहले मैं एक रूल और समझा दूं, फिर सेकंड अलग से और समझा देती हूँ, ये वाला पेज कंप्लीट हो जाएगा। नेचुरल ट्रूथ एंड कंडीशन, ठीक है? इसमें अप्लाई होगा इफ प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है? इसमें प्रेजेंट डेफिनेट और प्रेजेंट डेफिनेटली दोनों साइड होगा, क्योंकि इसमें नेचुरल ट्रूथ है। इफ यू हीट द आइस, इट melts into what, ठीक है? नेचुरल ट्रूथ अगर नजर आ रहा है तो दोनों साइड प्रेजेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और फिर मैं सेकंड पेज पर आपको समझाती हूँ ये सेकंड वाला रूल, पर्टिकुलरली सेकंड वाला रूल, ठीक है? हो गया? सेकंड पेज पर आ जाऊं मैं? यस मैम। ओके, यस रेडी ना? रेडी, ओके। देखिए, है सेकंड पेज की जगह मैं कहाँ गई? देखिए, राशि प्रॉब्लम होगा स्टार्टिंग में तुमको ऑडियो वगैरह का, फिर आ जाएगा धीरे धीरे करके।
फर्स्ट वाला सेंटेंस है इफ आई वर इन इंग्लैंड, अगर मैं इंग्लैंड में हूं, ठीक है, अगर मैं इंग्लैंड में हूं तो मैं फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाऊं। नेक्स्ट सेकंड का मीनिंग है अगर मैं इंग्लैंड में होता तो फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाता। तो जो सेकंड वाला सेंटेंस है वो रूल सेकंड को दिखाता है। रूल सेकंड जो आपका है हाइपोथेटिकल कंडीशन को दिखा रहा है। अगर मैं इंग्लैंड में हूं, मतलब भेज दो मुझे इंग्लैंड इस टाइम, भेज दो तो मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोल लूं। इसमें पॉसिबिलिटी है ना। वो कह रहा है अगर मैं इंग्लैंड में हूं तो मैं फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाऊं। अगर आप मुझे ये वाली कोचिंग ज्वाइन करें तो मेरी ग्रामर अच्छी हो जाए। तो ये सारी चीजें आपकी सेकंड कंडीशन पर चली जाती हैं, आई वर में चली जाएंगी या फिर सेकंड फॉर्म में चली जाएंगी। और समझाऊं तुम्हारे लिए, इफ यू वेंट देयर यू वुड मीट हिम, अगर आप वहां जाएं तो उससे मिल लें। और अगर आप यहां पर ये लिख देना इफ यू गो देयर यू विल मीट हिम, इसका मतलब हुआ अगर आप वहां जाएंगे तो आप उससे मिलेंगे। और यहाँ ये आपकी मूड पर है, अगर आप वहां जाएं, चले जाओ, अभी सामने ही खड़ा है वो, अगर आप वहां जाएं तो आप उससे मिल लें। डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हो? और समझाओ, कर पा रहे हो? यस मैम। ओके। मैम फर्स्ट और सेकंड रूल में फर्क समझ में नहीं आया। ओके, और समझाती हूँ सेंटेंस। किस बच्चे ने बोला था समझ में नहीं आया? नेम? मैम मेहर। मेहर। मेहर, इसका मीनिंग बताओ। इफ आई गो देयर आई विल एंजॉय द पार्टी, इसका मीनिंग क्या है? अगर मैं पार्टी में जाऊंगा तो मैं पार्टी एंजॉय करूंगा। ये तुम्हारे लिए सेंटेंस। अगर तुम पार्टी में जाओगे तो तुम पार्टी को एंजॉय करोगे, जाओगे, ठीक है। तो ये पार्टी आज नहीं हो रही है, ये फ्यूचर में कल परसों तरसों या कभी भी हो सकती है, कोई डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। तुमने पार्टी वैसे, हाँ। इसका मीनिंग बताओ। अगर मैं पार्टी में जाऊं तो मैं पार्टी एंजॉय करूंगा। दोनों सेंटेंस में क्या मीनिंग है, मतलब डिफरेंस क्या है? पहली वाली क्या पार्टी? मतलब कि हाँ बताओ। हम पहले वाली है मतलब हम एक दो दिन बाद होने वाली है, और हम इसका मतलब है कि जो पार्टी अभी कहीं और चल रही है मैं वहां पे जाऊं तब मैं उसे एंजॉय करूंगा। हाँ, ये मेरा डिसीजन है। अगर मैं जाऊं तो मैं एंजॉय करूं, मैं जा ही नहीं रहा तो एंजॉय कैसे करूं? उसमें अगर मैं जाऊंगा 3 दिन बाद हो 3 महीने बाद हो, पता ही नहीं कब होगी। ये एक ह्यूमन नेचर है, अगर मैं पार्टी में जाऊंगा तो एंजॉय करूंगा, अगर मैं मेहनत करूंगा तो पास हो जाऊंगा, अगर मैं बड़ों की बात मानूंगा तो एक अच्छा बच्चा बनूंगा। तो ये ह्यूमन नेचर सा हो गया, ये तो चीज सबके साथ होगी ही होगी। अगर वो ये वाली कंडीशन फॉलो करेगा तो अगली वाली कंडीशन तो ऑटोमेटिकली फॉलो हो ही जाएगी। लेकिन जब हम कंडीशन का दूसरा रूल अप्लाई करते हैं तो ये आपके मूड पर चला जाता है। अगर आप अमेरिका में होए, अगर आप अपनी फ्रेंड की जगह होए, अगर आप एक प्रधानमंत्री होए, तो आप क्या करें, आप ये काम कर दें, तो ये विश होता है। सेकंड वाला रूल ऐसे आजकल याद कर लो कि सेकंड वाला रूल जो है ना एक विश की तरह होता है। अगर ये वाली विश फुलफिल हो जाए, अगर मुझे फेयरवेल पार्टी में क्या कहते हैं, मिस्टर फेयरवेल का वो मिल जाए, जो भी होता है, तो फिर मैं बहुत खुश हूं। तो ये चीज हो सकती है ना, और नहीं भी हो सकती है।
अगर हम ऊपर वाले रूल को अप्लाई करेंगे, अगर मुझे फेयरवेल पार्टी में मिस्टर फेयरवेल का ये मिलेगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, तो इसमें तो आगे मिलेगा तो बहुत खुश तो हो ही जाओगे। लेकिन जब दूसरा वाला है, जो दूसरा वाला रूल है वो विश होती है। अगर मिले, अगर मैं वहां होता, अगर मैं तुम्हारे परिवार में पैदा हुआ होता, अगर मैं तुम्हारा भाई होता, ऐसे करके हूँ, ठीक है। अब मैं आपको सेंटेंस देती हूँ। अब आप सेंटेंस ट्राई करेंगे वन बाय वन रूल के अकॉर्डिंग। आपकी बुक में होंगे सेंटेंस? यस एंड नो? रिकॉर्डिंग कहाँ से ऑफ हो? यस मैम।